हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज प्रगति और आज हम यहाँ पर एसेंचर प्लेसमेंट 2025 के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि एसेंचर का क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें कितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कितने मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा एलिमिनेशन राउंड है, कौन सा नॉन एलिमिनेशन राउंड है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ से पढ़ना है और एसेंचर ऑन कैंपस किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, उनका क्या पैकेज है, ऑफ कैंपस के लिए किन पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है और उनका क्या पैकेज है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि एसेंचर इस एग्ज़ाम को 4 राउंड में कंडक्ट करता है। फर्स्ट है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें आपके 2 सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है कॉग्निटिव सेक्शन एंड सेकंड टेक्निकल सेक्शन। कॉग्निटिव सेक्शन में 3 सब टॉपिक्स होते हैं: इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 17, 18 एंड 15। देन टेक्निकल सेक्शन में इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं: कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, स्यूडो कोड एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। टोटल 90 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पर टाइम मैटर करेगा। तो जो स्टूडेंट 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा तो उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड राउंड 1 आपका एलिमिनेशन राउंड है। तो जो स्टूडेंट्स राउंड 1 को क्लियर कर लेंगे उन्हें राउंड 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा। राउंड 2 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोडिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक लेवल का होता है एंड सेकेंड क्वेश्चन मीडियम लेवल का होता है। एंड बेस्ट पार्ट इसका ये है कि मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन की ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं आती है, तो अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। मीन्स कि आप अपने कोड को सबमिट कर सकते हो। बट अगर किसी ने ऑप्टिमाइज अप्रोच से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो उसको इसका बेनिफिट इंटरव्यू राउंड में बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों एलिमिनेशन राउंड है। जो स्टूडेंट राउंड 1 एंड राउंड 2 को क्लियर कर लेंगे वो राउंड 3 पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अब हम राउंड 1 एंड राउंड 2 के इन सब टॉपिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले हम इंग्लिश पेपर के देख लेते हैं। तो इंग्लिश पेपर के लिए ये 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही क्रिटिकल रीजनिंग में भी 6 टॉपिक मेंशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है एंड इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं और इसका भी जो लेवल है वो मीडियम लेवल है। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और इसके लिए टोटल 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल सेक्शन देख लेते हैं। टेक्निकल सेक्शन में 3 टॉपिक्स। एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, सारे शॉर्टकट कीज पता होने चाहिए, ब्राउज़र फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो आप जो रेगुलर लाइफ में इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जो भी कीज़ यूज़ करते हैं, बस उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। देन है नेटवर्क सिक्योरिटी सिलेबस। इसमें बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बहुत इसमें हार्ड लेवल के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देन क्लाउड में इसमें फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, सर्वर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, कौन कौन प्रोवाइडर हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इनका वो है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड से रिलेटेड यहाँ पर मैंने टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि एसेंचर स्यूडो कोड में कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेसिक कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, तो आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको लूपिंग की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एरेज, रिकर्शन, फंक्शन, बिट वाइज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप यशवंत कानेटकर यूजिंग सी एक बुक आती है, वहाँ से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं।
इसके साथ ही सॉल्यूशन अड्डा एक वेबसाइट है जहां पर आपको गेट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने सूडो कोड के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो वहां पर जो सूडो कोड का लेवल पूछा गया उससे ज़्यादा लेवल एसेंचर में आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। तो सूडो कोड की प्रैक्टिस आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक टॉपिक और प्रिपेयर करना होगा जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में जैसे कि स्टैटिक, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, ये सारी जो स्टोरेज क्लासेस यूज़ होती हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, इनका स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कोडिंग राउंड में। कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का होता है एंड दूसरा क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का होता है। तो यहाँ पर मैंने बैक ट्रैकिंग एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चंस पूछ रहा था एसेंचर, उसमें बैक ट्रैकिंग अप्लाई नहीं होती थी, बट अगर अपना स्टूडेंट कोड ऑप्टिमाइज कर दे रहा है थ्रू बैक ट्रैकिंग तो आपको इंटरव्यू में हेल्प होने वाली है। तो बैक ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर दीजिएगा, आप नॉर्मल बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बट इस टॉपिक के अलावा जो मैंने यहाँ पर ये टॉपिक मेंशन किए टिल रिकर्शन तक, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से स्ट्रिंग एंड एरे, ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लीड कोड में जाकर के इजी लेवल के जितने क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड मैं एक यहाँ पर प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर करने वाली हूँ, आपको कई क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी जो कि प्रीवियस ईयर एसेंचर में पूछे गए हैं, तो आप मेरे चैनल में यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन राउंड होता है। तो इसके बाद अब हम राउंड 3 में जाते हैं। राउंड 3 नॉन एलिमिनेशन राउंड है। तो राउंड 3 में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। इस राउंड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश नॉलेज चेक की जाती है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी चेक होने वाली है। और इन केस अगर आप इस राउंड में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। आप परफॉर्म अच्छे से नहीं भी कर पाएंगे तो आप राउंड 4 के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। राउंड 3 में एक राउंड ऐसा होता है जहाँ पर एआई जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रीड करेगी, आपको उसे ध्यान से सुनना होगा, देन रिपीट करना होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे कि हम 12th में करते थे, वैसे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्पीकिंग कराई जाएगी, एक पैरा दे दिया जाएगा, आपको स्पीक करने के लिए कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चेक होगी। एंड जो स्टूडेंट सारे राउंड को क्लियर कर लेंगे वो राउंड 4 में प्रमोट हो जाएंगे, दैट इज़ टीआर एंड एचआर राउंड। टीआर में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको अपने रिज्यूमे में फोकस होना है। जो कुछ भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। बेसिकली जो इंटरव्यूवर्स हैं उनका फोकस आपके प्रोजेक्ट में होने वाला है कि आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट को डेवलप करते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या एरर्स आई, आपने एरर को कैसे रिजॉल्व किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, क्यों टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, कंपैरिजन कराएंगे, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के आपको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन एचआर राउंड में बहुत बेसिक क्वेश्चन कि आप एसेंचर क्यों ज्वाइन करने वाले हैं, अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखने वाले हैं, अगर आपके सामने एसेंचर और गूगल 2 ऑफर होंगे तो आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और क्यों ज्वाइन करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप गीक्स फॉर गीक्स में जाकर के कर सकते हैं, क्वेरा में जाकर के कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस वहाँ देख सकते हैं और उनके आंसर भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हम कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे कि एसेंचर ऑन कैंपस के लिए एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रहा है, जिसका पैकेज है 6.50 एंड 4.5। एंड ऑफ कैंपस के लिए एसेंचर हायरिंग कर रहा है
इन 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। यहाँ पर आप क्लिक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसमें 21 से लेकर के 24 तक जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट का पैकेज है 4.5 एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट का पैकेज है 3.5। एंड इनका भी जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है सेम वही है जो मैंने इस वीडियो में अभी डिस्कस किया हुआ है। एंड आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो और अपनी फ़ोटो प्रॉपर जो उन्होंने साइज मेंशन किया है उसी में उसे अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड फॉर्म को फिल करते टाइम आपकी कोई भी करंट बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए एंड जो ओवरऑल आपका परसेंटेज है वो मिनिमम 65% या 6.5 CGPA होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में जो भी आपको लिंक्स बताए हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, जैसे कि सूडो कोड के लिए सॉल्यूशन अड्डा एंड नॉन टेक की प्रिपरेशन के लिए बिक्स आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड राउंड 2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत जल्दी हैं, हम वो क्वेश्चन अपने चैनल में भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हैं।